नमस्कार, याच.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 73। आज मेरे साथ हैं रेखा जहांगीर, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नंबर 36 सीकर। साक्षात्कार के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं आपसे परिवार से। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 6 साल हो गई। 6 साल हो गए। पतिदेव का क्या नाम है? महेश जहांगीर। मेरी जहांगीर। और संतति के बारे में? संतान एक है। एक का नाम? दृष्टि जहांगीर। कितने साल है? 20 महीने की हो गई। 20 महीने की। आपका पियर कौन से गांव है? सांवलोदा दाइलान। माता पिता क्या नाम है? पिताजी का नाम ब्रिज सुंदर जहांगीर और माता का नाम है रूपा देवी। दादाजी का? दादाजी का नाम है गौरी शंकर जहांगीर। दादी का? मौरी देवी। और पीछे याद है? पर दादाजी का नाम याद है, बताएं। टोडाराम जी जहांगीर। राम जी। सास ससुर का क्या नाम है? ससुर का है लक्ष्मण जी लक्ष्मण और जी। सास का है बिमला देवी। अच्छी सास है? एकदम गुड। अच्छा जी। आपने विद्या अध्ययन कहाँ तक किया है? मैंने MA BEd कर लिया है। MA BEd किया है? हाँ। बहुत अच्छे। और कहाँ से किया है? गांव से किया सीनियर पास, उसके बाद में SK कॉलेज ग्रेजुएट वहाँ से किया। अच्छा। और पढ़ते समय आपके सहपाठी जो प्यारे रहे हो आपको, सहपाठी के नाम? स्कूल स्तर तक या हाँ, स्कूल कॉलेज? कॉलेज जो भी आपको। कॉलेज में थी मेरे नज़दीकी थी, वो प्रियंका नाम थी और शारदा नाम थी। कई सुमन है, कई साथी हम साथ रहते थे। अच्छा। प्यारे अध्यापक, फेवरेट टीचर? ऋषिराज जी हैं और भूपेंद्र जी हैं। वो प्राचार्य भी रहे हैं SK कॉलेज के। वो बहुत अच्छे टीचर भी थे मेरे और आज भी मेरे से मेल जोल रखते हैं। अच्छा, आपका प्रिय विषय इंग्लिश है। इंग्लिश रहा है ना आपका प्रिय विषय? अच्छा। आप भारत में घूमने गई हैं कहीं? भारत में मैं तमिलनाडु मदुरई गई हूँ और अलवर भी गई हूँ। तो अच्छा, तमिलनाडु अच्छा लगा? हाँ, वहाँ SFI ऑल इंडिया का सम्मेलन था, 15 दिन वहाँ घूम के आई। अच्छा, वहाँ आप रही। राजनीति में रुचि रखती हैं? हाँ, 2011 से छात्र मैंने। संगठन से? हाँ, तो उसमें कुछ चुनाव लड़ा आपने? मैंने 2011 से संयुक्त सचिव के पद पर SK कॉलेज में SFI से चुनाव लड़ा था। और कितने साल रहा? 1 साल रहा ना? 1 साल और विजय हासिल की। अच्छा, तो वहां से आपका राजनीतिक करियर शुरू हुआ? हाँ, वहीं से हुआ मेरा। ऐसा नहीं है कि जैसे ससुराल में आ गया और सीट औरत की खाली थी तो आपको चुनाव लड़वा दिया, वो नहीं, बात नहीं? ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, आपकी भी रुचि थी राजनीति में ना? अच्छा। खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? खाने में तो ज्यादा कोई कोई पसंदीदा मीठा है? कोई मीठा चटपटा कुछ? ज्यादा कोई चटपटा नहीं है। अच्छा। फलों में फल कौन सा अच्छा लगता है? पर आम ही अच्छा लगता है आम? ज्यादा। आम फलों का राजा होता है। फूल? फूल गुलाब का। गुलाब का फूल, वो भी बहुत लोगों को पसंद है। अच्छा। रंग कौन सा अच्छा लगता है आपको? रेड लगता है। रेड लगता है। और कपड़े पारंपरिक या जैसे कि? बस साधारण कपड़े हो। साधारण कपड़े ना? तड़क भड़क नहीं हो। ये दृष्टि का चश्मा है, नजर का? हाँ, नजर का क्या है। नंबर है इसका? इसकी माइनस आधा है। -7 है। कितने साल हो गए इसको लगे हुए? इसको तो खूब हो गई स्कूल टाइम से पढ़ते ही है। समय हाँ। पढ़ाकू रही है ना आप? हाँ, अच्छा, यहाँ जो आपने चुनाव लड़ा, ये जिला परिषद सदस्य का, यस। तो इसका कैसे विचार है अब? ऐसे राजनीति में तो मेरा था ही। हाँ हाँ। भाई 2011 से जैसे मैंने कॉलेज लाइफ में चुनाव लड़ा और उसके बाद में धीरे लोगों से मिलना जुलना वो था ही। जी जी। बाद में पार्टी ने मेरे को चुना कि आपको इस सीट पे चुनाव लड़ना है। ये कौन सी पार्टी भारतीय से? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अच्छा, मेरे को इसके लायक समझा उन्होंने और मेरे को ये सीट दी। और फिर मैंने ये उन्होंने जो जिम्मेदारी मेरे को सौंपी पूरी किया आपने? उसने मैंने पूरी की और जनता ने मेरा साथ दिया। कितने वोटों से, कितने मतों से जीती आप? मैंने 400 से जीती थी। 10,000 के लगभग मेरे वोट आए थे। तो उससे वो ही आए थे। हाँ। तो जब आप चुनकर गई वहाँ, तो कैसा कि देखिए, यहाँ सरपंच का चुनाव लड़ते हैं। यस। तो यहाँ ये स्थानीय सरकार होती है ना, और वो थोड़ी सी ऊंची होती है, हाँ, जिला स्तर जिला पर होती है लेवल की, ना? वो विधायक की अच्छा। थोड़ा नीचे मान तो लो। आपकी पार्टी के, आपके दल के कितने आदमी चुनकर आए थे वहाँ? वहाँ 4 आए थे। 4 आए थे। और सरकार के, जो सरकार समझिए लोकल सरकार जो बॉडी हाँ आपकी, वो हाँ, किसकी बनी थी? वो BJP की बनी थी। बीजेपी की बनी थी। तो
जैसे कि सरकार बीजेपी की बनाई उन लोगों ने, सरकारी कहेंगे ना, लोकल सरकार। हाँ वो सरकारी है। तो आप है कॉमरेड जो मार्क्सवादी पार्टी के, यस। तो जो कोई फंड थोड़ा बहुत मिलता होगा आपको, होता इश्यू होता है हाँ अपने एरिया के वैसे विकास के लिए? देखो वैसे पहले तो बताते हैं कि पहले था, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई है तो कोई जो जिला परिषद मेंबर है उसके पास कोई बजट नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं, जीरो होता है। जैसे भाई काम हम बोलते हैं, हमारी जब मीटिंग होती है उसमें हम बोलते हैं तो भाई हम हमारी ताकत के अनुसार काम करवा सकते हैं, और ऐसे नहीं है कि भाई काम भाई बजट है। तो आपका वहाँ बहुमत नहीं है तो इसको कुछ फर्क तो पड़ता ही होगा। बहुमत नहीं है लेकिन बोलने का है, तौर तरीका है, ये सब है। तो मेलजोल मतलब है हाँ या मेलजोल अधिकारियों निजी से, संबंध जो होता है, तो उससे हम कुछ फर्क न कुछ पड़ता है। काम करवा सकते हैं, ये है। तो जिला प्रमुख होता है ना इसमें? हाँ जिला प्रमुख होता जिला है। प्रमुख वर्तमान में कौन है? अर्पणा रोलन। क्या नाम था? अर्पणा? रोलन। अर्पणा रोलन। अच्छा, तो ये जो विकास कार्य स्वीकृत होते हैं, एक तो पंचायत स्तर पर स्वीकृत होते हैं, एक जिला स्तर पर स्वीकृत होते हैं। हाँ यस। तो आप जब से निर्वाचित हुई हैं तब से अब अपने एरिया के लिए कुछ लेके आई हैं योजना? हाँ मैंने थोरासी में भी 3.5 लाख रुपए यहाँ खेल मैदान करवा दिया है, और बड़ी जी घर के अंदर नाली निर्माण का कार्य भी करवा दिया है। 2 काम हम जिला परिषद से करवा चुकी हूँ, और पंचायत से काम है अभी। ये मेरे रास्ते वाले जो आप इधर से आए हैं, ये ग्रेवल सड़क के स्टार्ट है, और एक लक्ष्मणगढ़ से भी मैंने, मेरी 2 पंचायत लगती है तो उधर से भी मैं काम करवाने की पूरी अभी उम्मीद है, संभावना भी होने ही वाला है। बहू के अंदर नाली निर्माण का है वो। तो 36 नंबर वार्ड में कौन कौन से एरिया आते हैं? इसमें 8 पंचायत आती है दूध की, और 2 पंचायत आती है लक्ष्मणगढ़, और एक आती है पिपराली की। 11 पंचायत हैं इसमें, और ये सबलपुरा से स्टार्ट होता है तो इधर बहुतकर और इधर बादवासी। आप और ये थोरासी यालसर की रोड का क्या करेंगे, कुछ बनेगा इसका? हाँ इसका भी सोच रहे हैं। हमारे पीर बाबा के मेले के ऊपर बुलाया था सांसद को, और सभी विधायक जो डोटास राय सुभाष मैरिया जी हैं, सबको बुलाया, लेकिन सबने कहा है, आश्वासन देकर गए हैं। क्योंकि जितना समय हाँ, सीकर छाने में लगता है उतना लालची यार से तो थोड़ा सा चलने लगता है। हाँ गोवर्धन जी है, इनको भी बुलाया था, सभी विधायक आए थे, आश्वासन देकर गए। सांसद महोदय तक यहाँ पधारे थे, लेकिन अभी तो कुछ, यानी वो बोल के गए थे पर से आश्वासन। हाँ, आश्वासन ही है। अभी साल भर, यानी फिर से अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा मेला, लेकिन अभी तक कुछ ही नहीं हुआ। तो आपका वेतनमान होता है कुछ? वेतनमान बताते हैं, लेकिन 2 साल हो गए, अभी मिला 1 रुपया ही नहीं है। मिला 1 रुपया नहीं है? नहीं। इसका मतलब डायरेक्टरी हाथ में तो वैसे कुछ नहीं है करने कहीं तो। हाँ वैसे कुछ नहीं अगर है। वो जुगाड़ू हो तो कुछ योजना ले आता है। हाँ जुगाड़ हो तभी। तो मुख्य तो इसमें जिला प्रमुख ही होता है। हाँ जिला प्रमुख। उसके हाथ में होता है कुछ करना? उसके हाथ, वो खुद ताकतवर है, यानी अब परफेक्ट है तब तो वो कुछ कर सकती है, लेकिन वो दूसरों पे निर्भर रहती है, यानी सरकार उनकी रहती है। मल्ली देवी जैसी हो तो। हाँ वैसी हो तो क्या है। फिर तो अधिकारी जो करें वो है। वही लगता है, हमारी जिला प्रमुख का हाल भी वही है। अच्छा, सेम वैसे वैसा ये, तभी हमें कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, योजना उस पर निर्भर करता है कि वो सरकार से मांग करे लेके आए ना, फिर वो वितरित करे जिले में ना। हाँ तो लेकिन पूछते हैं हमारे से कि गांव में क्या काम करवाना है, घर पे लेटर भी आता है, लेकिन हम लिख के भी देते हैं। 2 साल हो गए, वैसे उनसे कुछ ही नहीं हो पा रहा है अभी तक। तो देखो, जिस स्तर पर, जिस सीडी में हम कुछ नहीं कर पाते, तो सीडी में आगे बढ़ने की संभावना तलाशनी चाहिए। क्या लगता है आपको, ये जो जिला परिषद सदस्य आप निर्वाचित हुई हैं, अभी आगे कुछ और जाने का विचार है जिसमें आपके पास पावर हो? मौका मिलेगा तो जरूर आगे जाऊंगी, भले निर्दलीय से जाना पड़े। निर्दलीय से नहीं जाऊंगी। नहीं, पार्टी का तो हाथ चाहिए। आज तक पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो मुझे भी पार्टी पर पूरा भरोसा है। तो समझें कि आप कोशिश करेंगे कोई एमएलए बनने की, कुछ या एमपी, वही तो अगली हाँ, सीढ़ी आगे वही सीढ़ी है, देखेंगे आगे क्या होता है। उसमें नहीं जाना है और लोकल स्तर पर करना है तो सरपंच का चुनाव होता है, लेकिन उसमें तो सीट आती है ना, उसमें तो मुश्किल है ना, वो आती है, टिकट आती है ना। हाँ उसमें मेरी रुचि नहीं है। आप पढ़ रही थी तो आपका बनने का कुछ सपना था? हाँ बनने का जरूर है सपना, अभी भी है कि उधर नहीं जाएंगे तो इधर चले जाएंगे। क्या सपना था? मेरा टीचर बनने का है। टीचर बनने का था। तो टीचर के लिए गवर्नमेंट सरकारी जो नियुक्तियां होती है उसमें अप्लाई किया आपने? अप्लाई किया है, अभी भी आ रही है, एग्जाम है, नजदीक ही है। पढ़ने के अलावा और क्या क्या शौक आपके? बस न्यूज़पेपर पढ़ने के, बुक्स वगैरह पढ़ने के। अच्छा, तो आप पढ़ती थी तो कोई लेखक से प्रभावित हैं? मुंशी प्रेमचंद है, वो बहुत अच्छे राइटर हैं।
हाँ हाँ, उनके बगैर तो हिंदी साहित्य जो है गोदान वर्तमान है और है, उनके उपन्यास बहुत ही अच्छे लगते हैं, ऐसे भी उसके बारे में पढ़ते हैं। अगे सवास्यार है, गेंदो गोदान है और अहंकार है, काफी किताबें अच्छी हैं उनकी ना। अगे भी है, बहुत अच्छे हैं वो भी आगे राइटर। हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा है। हाँ पढ़ा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आधी चीजें ऊपर की निकल जाती हैं आम हिंदी हाँ वाले के ना, अगर लेकिन एक बार पढ़ ले तो उसका जो हिंदी का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है ना। हाँ ये तो है। संस्कृतनिष्ठ हिंदी में बात नहीं करते हो वो, और आचार्य चतुर्सेन तो फिल्म देखती हैं कभी? फिल्म देखती हूँ लेकिन इतनी ज्यादा नहीं देखती हूँ, कोई देखिए, रुचि इसका नहीं है। मतलब पसंदीदा हीरो कौन सा रहा आपका? पसंदीदा हीरो तो सलमान ही है। क्या बात है, तो हीरोइन करीना कपूर। करीना कपूर। तो जैसे लड़के जो है बटुए में फोटो रखते हैं हीरोइन की, वैसे हाँ, लड़कियां भी रखती हैं? मैंने तो कभी रखी नहीं है। अच्छा, आपके खेत कितनी बीघा है? 6। 6 बीघा है। देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं और प्रगतिशील भी हैं, तो आधुनिक विचारधारा आपकी। तो खेत में कोई नई योजना लेके आएंगे आप भी? सिर्फ ये खेती करेंगी, कुछ पेड़ वगैरह जो आजकल नए जमाने चीजें आती हैं, या पॉली हाउस वगैरह बनाते हो? पेड़ वगैरह तो लगाते हैं हम, सब्जी वगैरह भी करते हैं। हम्म और ये नहीं है कि भाई मैं इतनी पढ़ी हूँ और इस क्षेत्र में हूँ कि खेती का काम भी नहीं करती हूँ। हम्म। यानी खेत का काम भी भाई क्षेत्र में जाके आती हूँ, वापस घर पे आती हूँ तो वही काम में लग जाती हूँ। ये नहीं कि हम घर का काम नहीं करेंगे। गाय पालना अच्छा लगता है कि भैंस? हाँ, नहीं गाय। भैंस भारी पड़ती है। हाँ भैंस भारी पड़ती है। अच्छा, ये बताएं कि आपके कितने पशुधन है? हमारे एक तो गाय है हम्म। और एक गाय की एक बच्ची है छोटी। बच्चियां, हाँ। हाँ, और 2 बकरी है। 2 बकरियां। हाँ तो सारा काम आप कर लेती हैं? हाँ हाँ, मतलब अकेली नहीं, लेकिन हम्म मेरी सिस्टर है मेरे से बड़ी, हम्म। हम दोनों मिलकर कर अच्छा, लेती दोनों हैं। बहनें एक साथ एक घर में शादी है आपकी? हाँ, एक साथ शादी नहीं हुई हाँ। लेकिन यानी उसकी पहले हो गई 10 साल पहले मेरे से, और उसके बाद में मेरी अच्छा, हो गई। एक घर में 10 साल बाद अगर दूसरी बहन आती है, इसका मतलब उस घर में उन लोगों का विश्वास है, भाई उनकी घर परिवार है वो इज्जत है, अच्छा तभी है। तो आई ना। नहीं हाँ तो एक जगह एक बार वही मुश्किल होती है ना। ये दूसरी तो है। बहन अगर 5-10 साल बाद आती है, इसका मतलब उस घर में अच्छी तरह निभ रही है ना। नहीं तो वरना तो आजकल देखते हम देते ही नहीं है। हाँ, 2 बहनें एक साथ होती नहीं ना। हम्म। ये बताएं कि जैसे मान लीजिए कि आप आई यहाँ ससुराल आपका, और अपने यहाँ पर्दा प्रथा होती है ना, घूंघट प्रथा होती है, हाँ होती है। तो आप तो ससुराल में घूंघट रखते नहीं हैं। हाँ मैं तो कम ही रखती हूँ, नहीं तो रखती ये ऐसे। ससुराल वालों ने कहा था कि आपकी सोच है? नहीं, ससुराल वालों ने भी मेरे को ये नहीं कहा कि घूंघट आपको निकालना ही पड़ेगा, हम्म। और मैंने भी भाई इनको बोल दिया, और ये मेरी बात से ये भी सहमत थे। अच्छा है। वाहन चलाना आता आपको? नहीं, चलाना नहीं आता है, क्यों? कभी ट्राई नहीं की, अभी सोच रही हूँ कोशिश हाँ हाँ। करने की। खाने बनाने में रुचि है कि बस ऐसे मन मार कर बनाती हैं? नहीं नहीं, रुचि है। रुचि है। क्या क्या बना लेती हैं? ज्यादा तो कुछ नहीं आता है। क्योंकि आजकल यूट्यूब पर सारे वीडियो आते हैं, आप हाँ नहीं, रसगुल्ला आते बनाओ, तो गुलाब है। जामुन बनाओ, ये रेसिपी बनाओ, समोसा बनाओ। मैं क्या, दीदी बनाती है और मैं उनकी हेल्पर हूँ वैसे। हेल्पर से काम तो नहीं चलेगा ना, बनाना तो पड़ेगा। लेकिन वो भी है ना, इधर उधर दौड़ के काम करते हैं तो आपके एक पतिदेव हेल्पर क्या करते हैं? चाहिए। पतिदेव वो क्या करते हैं? अभी दुबई है। दुबई है। दुबई क्या, ये लकड़ी वाले काम में? हाँ चलो, अच्छा है, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो लाला सी नहीं यालसर से थोड़ा सी जो है रोड बन जाएगी, समय कम लगेगा, सही है ना? ये सही है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। कल परसों चर्चा कर रहे थे कि भाई क्या हुआ, जो आए थे वो बोल के गई, ये वरना उनसे मिले, फिर से वो मेला आने वाला है। और हो सके जहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ने की कोशिश कीजिए, सही है ना? देखते हैं वो आगे की आगे, सीढ़ी तो वही है ना? आगे की वही है भाई, जाएंगे तो आगे ही जाएंगे, पीछे तो जाना है नहीं। ठीक है सर, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आगे कुछ बन जाएंगे आप, तब आपका दोबारा साथ साथ कर लेंगे, ठीक है? तब तक जरूर। धन्यवाद।